नमस्कार विद्यार्थियों, समास प्रकरण की इस कड़ी में मैं आपको आज द्विगु समास लेकर आया हूँ। द्विगु समास जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, द्वि का अर्थ संख्यावाची है दो, और गु यानी गो गाय, अर्थात स्पष्ट हो रहा है कि यह सबसे पहले जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है। इसके लिए एक सूत्र आता है आपको, संख्या पूर्वौ द्विगु, अर्थात पूर्व में संख्यावाची शब्द के होने पर सदैव ही द्विगु समास होता है। इसके मैंने पहले नियम प्रदर्शित कर रखे हैं, पहले नियमों की ओर चलता हूं। सबसे पहला नियम है, प्राय यह समास नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। ध्यान रख लेना बच्चों, नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है लगभग। दूसरा नियम है, पूर्व पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद है वह सदैव ही कोई संज्ञा होगी। तीसरा नियम है, अकारांत द्विगु समास का समस्त पद स्त्रीलिंग में होता है। अकारांत उदाहरण आपके सामने प्रदर्शित कर रखे हैं, एक एक का क्रम से नियम से आपको बताता चला जाऊंगा, लेकिन इस बात को ध्यान दे लेना बच्चों, अकारांत द्विगु समास का समस्त पद, समास विग्रह नहीं, समस्त पद क्या होता है बच्चों? स्त्रीलिंग होता है। समस्त पद स्त्रीलिंग होगा, लेकिन किसका? जो शब्द अकारांत। आगे चलता हूं, जिसमें दीर्घ ई सदैव ही जोड़ा जाएगा। जब अकारांत शब्द आपको नजर पड़ जाए तो वह कैसा माना जाएगा? स्त्रीलिंग माना जाएगा। और जब हम उसे बनाते हैं समस्त पद में तो उसमें क्या जोड़ देते हैं? दीर्घ ई जोड़ देते हैं। अगला है, विग्रह करते समय ध्यान रख लेना, दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन लिखकर अंत में समाहार, जिसका अर्थ होता है हिंदी में समूह शब्द जोड़ दिया जाता है। क्लियर हो जाएंगे ये चारों नियम, तो द्विगु समास कभी भी आपको परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। ये चारों नियम आपको अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर लेने हैं, अच्छी तरह से देख लेना। सदैव ही कैसा होता है बच्चों? नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। दूसरी बात, संख्यावाची होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। तीसरा नियम कह रहा है, अकारांत द्विगु समास का जो समस्त पद है वह कैसा होगा? स्त्रीलिंग में होगा, और उसमें क्या जोड़ा जाता है? दीर्घ ई जोड़ा जाता है। और अंतिम नियम है, विग्रह करते समय दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति, दोनों पदों में, पहले पद में भी और दूसरे पद में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखकर अंत में समाहार शब्द जोड़ देते हैं। आप बारी बारी से आपको मैं इनके उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस समस्त पद में लिखा हुआ है पंचपात्रम, पंचपात्रम, पंच शब्द पहला है वो है संख्यावाची है, ध्यान रखना, पंच पांच, और पात्रम शब्द लिखा हुआ है पात्रों का समूह। अब मैंने क्या कहा है आपसे, ध्यान रख लेना, यहाँ विग्रह करते समय ये क्या है? समस्त पद। अब मैं इसका विग्रह करता हूं, नियम लिखा है, विग्रह करते समय दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन लिखकर अंत में समाहार शब्द जोड़ना है। तो पंच में भी षष्ठी विभक्ति लगेगी और बहुवचन लगेगा, और पात्र में भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन लिखेगा। कैसे? पंचानाम, पात्राणाम, और अंत में जोड़ना क्या है? समाहार। क्लियर? त्रिभुवनम, यहाँ त्रि शब्द संख्यावाची है और भुवन शब्द भी संज्ञा शब्द है, इसलिए त्रि शब्द में भी षष्ठी बहुवचन और भुवन शब्द में भी षष्ठी बहुवचन लगाना है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार। क्लियर? आगे चलता हूं, त्रिलोकी। अभी मैंने बताया था, नियम नंबर देख लीजिए, त्रिलोकी, यहाँ एक शब्द है त्रि और दूसरा शब्द है लोक। अब लोक कैसा है? अकारांत है। यहाँ नियम देखिए, अकारांत द्विगु समास का समस्त पद कैसा माना जाता है? स्त्रीलिंग होता है।
और जिसमें क्या जोड़ दिया जाता है, दीर्घ ई जोड़ दिया जाता है। इसलिए लोक में ही, अकारांत लोक में ही कौन सा लगा दिया है, दीर्घ ई लगा दिया है। इसलिए समस्त पद क्या है, त्रिलोकी। अब विग्रह करेंगे तो त्रि में भी षष्ठी बहुवचन और लोक में भी षष्ठी बहुवचन लगा के समाहार जोड़ेंगे। त्रयाणाम लोकानाम समाहार। समझ में आया होगा नियम। इस साइड में मैंने चारों नियम है, आपके मस्तिष्क में बैठ जाने चाहिए, उसी के आधार पर आप देखते जाएंगे। जैसे पंचवटी, पंच शब्द है एक पद और वटी बट शब्द है, बट ये लिखा हुआ है। बट शब्द कैसा है, अकारांत है। मैंने क्या कहा था, अकारांत शब्द होते हैं उनका समस्त पद स्त्रीलिंग में होता है और उनमें क्या जोड़ा जाता है, दीर्घ ई जोड़ा जाता है। इसलिए बट शब्द में ही क्या जोड़ दिया है, दीर्घ ई जोड़ दिया है। पंचवटी, पंचानाम बटानाम समाहार। आगे चलता हूं, शताब्दी। यहां कौन सा शब्द है, अब्द शब्द है, वर्ष शब्द, जिसे वर्ष कहते हैं, अब्द शब्द है, अब्द शब्द। और अब्द है, ये जो अब्द शब्द है यह भी अकारांत है। यह भी कैसा है बच्चों, अकारांत है। और अकारांत का क्या नियम होता है, उनमें क्या जोड़ा जाता है, दीर्घ ई जोड़ दिया जाता है। इसलिए यहाँ क्या जोड़ गया, ई जोड़ा है और शब्द क्या बन के आया, समस्त पद का शताब्दी। क्या करना है, सत और अब्द में षष्ठी बहुवचन लगा के समाहार जोड़ना है। सतानाम अवदानाम समाहार। आगे चलते हैं, पंचगवम। पंच शब्द में और गव जो संज्ञा शब्द है, पंचानाम गवाम षष्ठी बहुवचन गवाम समाहार। पंचानाम गवाम समाहार। आगे चलता हूं, चतुर्युगम। चतुर्नाम, चतु शब्द चार के लिए, चारों युग, चतुर्नाम युगानाम समाहार। और अंत में इस बात को भी अच्छी तरह से ध्यान दे लेना बच्चों, यहाँ मैंने अभी अभी आपको बताया था षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगेगा, यहाँ कहा था, लेकिन यह नियम इधर काम नहीं कर रहा है, ध्यान दे लेना। द्विदलम, दो दल। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, दो सदैव बहुवचन संस्कृत में नहीं माने जाते, दो सदैव दो ही होते हैं। इसलिए इस जगह पर षष्ठी विभक्ति तो लगी हुई है दोनों शब्दों में, लेकिन बहुवचन नहीं लगा हुआ है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि दो कदापि कभी भी बहुवचन नहीं होते। इसलिए षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में ही लिखे गए हैं, वयो दलयो समाहार। इस प्रकार से मैंने आपको द्विगु समास को अच्छी तरह से परिभाषित किया है। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे आप बता सकते हैं। और यदि वीडियो आप मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमः।